अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अहमदी गवर्नरेट में सिक्योरिटी फोर्स ने एक कैंपेन चलाया, खास तौर से जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जो बाइक से फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया और 80 जो बाइक थी उनको चेकिंग किया गया और इस दौरान कई तरह की खिलाफ वर्जियों में लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाइक को भी जब्त किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि खादिम का उनका वीज़ा था और वो फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे, या फिर कोई और वीज़ा था वो फूड डिलीवरी का काम कर रहे, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। जबकि बहुत सारे इलीगल लोग भी ये काम करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत में फ्राइडे मार्केट और स्वेक के एरिया से जो है तकरीबन 62 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम लोग रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन तमाम लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त कुवैत के अंदर MOI की तरफ से लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है और जो भी लोग इलीगल तरीके से मौजूद हैं उन तमाम लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस वक्त अगर आप कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से मौजूद हैं तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि कुवैत के अंदर जो इलीगल लोग मौजूद हैं उनके लिए कानून जो है वो लेकर आने की बात कही जा रही है, यानी छूट का जो ऐलान है वो किया जाने वाला है। लेकिन कब तक छूट का ऐलान किया जाएगा इस बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही कुवैत गवर्नमेंट जो इलीगल तरीके से लोग मौजूद हैं उनको छूट देने वाली है। तो अगर आप लीगल तरीके से होना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि जब छूट आएगी तो आप जो है अपने आप को सही कर सकते हैं, अपना इकामा दुरुस्त कर सकते हैं और आप लीगल तरीके से कुवैत के अंदर काम कर सकते हैं। बाकी अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें हैं। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट ने एक नाव को जो है वो जब्त किया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इसके एडवर्टाइज चल रहे थे। बताया गया है कि इस नाव के अंदर 693 शराब की बोतलें जो हैं अलग अलग ब्रांड की जो हैं वो मिली हैं, यानी कि 693 अलग अलग ब्रांड की शराब की बोतलें मिली हैं और उसमें एक कुवैती नागरिक और एक फिलिपीनी प्रवासी जो है इस नाव के अंदर सवार था। दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और जो शराब की बोतलें थे उसको जब्त कर लिया गया है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जो दुकानें हैं उनका भी लगातार दौरा किया जा रहा है और जो भी दुकानदार जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं, ऐसे तमाम दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं दुकानदारों के लिए, तमाम दुकानदारों को उसकी पाबंदी करना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि कुवैत में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, आंधी तूफान कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। तो कहा यहाँ पर यह गया है कि जो भी ड्राइवर हजरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें, गाड़ी रोड पर चला रहे हैं और तेज़ हवाएं चल रही हैं, सामने आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है, तो इस सूरत में आप काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें और काफ़ी आराम से गाड़ी चलाएं। तो ये थी दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।